पूछता है इंडिया में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं भारत के सबसे खूबसूरत, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कहा जाए धरती के सबसे खूबसूरत हिस्से की, यानी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, एक और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने अवैध तरीके से अपने कब्जे में लेकर रखा है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म किया। आज जम्मू कश्मीर उन्नति की राह पर दौड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अवैध कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का आखिर कहना क्या है। 370 को टूटे हुए और जिस तरह से बात करें तो बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, खासकर कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगावाद खत्म हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें तो पहले लोग डरते थे कि तिरंगा जो है उसको फहराने से डरते थे, और आज जो है कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, कोई भी व्लॉगर्स होते हैं, वो स्वयं जो है वो वहाँ पर लाल चौक में पहुँचते हैं, तिरंगा फहराते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। पहले भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते थे। देखिए, जिस चीज़ पर कब्जा किया गया हो वो तो आप सीधा समझ सकते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कभी नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि पीओजेके में आज लगातार वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें आप, कश्मीर संभाग में, तो वहाँ पर शांति है। आज वहाँ पर पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, आज वहाँ पर मिलिटेंसी नाम आते कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं। और अगर बात करें कि मगर जो यहाँ की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर की स्थिति को पीओजे के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ। मगर अगर आप संक्षिप्त में मुझसे पूछें तो यहाँ पर बड़े बदलाव हुए हैं। तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की जुबानी किस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। भारत की केंद्र सरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास वाली योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और नए नए आयाम एक तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार किस रूप में लोगों का भला किया जा रहा है। कई ऐसे परिवार थे जो आतंकवादी हिंसा में शिकार हुए और उनके परिजन लंबे समय से राह देख रहे थे कि जो कानून यहाँ का है उसने उनको सरकारी नौकरी दी है, लेकिन काफी लंबा समय लगा। अब कोशिश हो रही कि हर ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी दी है। उसी क्रम में आज काफी लोगों को नौकरी दी गई है। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम को भी सुना, यहां पर उपराज्यपाल को भी सुना। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के उस बड़े हिस्से में जो था कभी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन उसे अपने कब्जे में लिया। बीते 2 महीनों से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, मर रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों की गोलियों से। सुरक्षा बल लगातार प्रदर्शनकारियों पर निशाना साध रहे हैं, सीधी फायरिंग की जा रही है। खबरें यह हैं कि पिछले 2 महीनों में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। लोग महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। विधानसभा में प्रवासियों के लिए 12 सीटें रिजर्व किए जाने का विरोध कर रहे हैं। और फिलहाल पीओके के हालात कैसे हैं इसका अंदाजा जेएसी नेता इम्तियाज असलम के बयान से भी लगाया जा सकता है। आजाद कश्मीर का इस वक्त कोई ऐसा घर नहीं है जहां जो है वो जख्मी ना हो। यहाँ हर गांव महल्ले, बिल्कुल खसूस रावला कोट के हर गांव महल्ले में आपको 2 या 3 शहीद मिलेंगे। इसी तरह जिला कोटली के अंदर भी आपको हर तहसील के अंदर जो है वो शोधा की तादाद मिलेगी। मीरपुर के अंदर भी आपको तादाद शोधा की मिलेगी। मीरपुर डिवीजन के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। कल बाग के अंदर भी जो है वो एक साथी शहीद हुआ और 20 लोग जो है वो जख्मी किए गए। तो फिर पाकिस्तान की अवाम को कम अज कम अपने जर्नैलों से, अपने हुक्मरानों से ये सवाल रखना चाहिए और अपने अदारों से ये सवालात जरूर करें कि उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबर लाकर खड़ा क्यों किया है। तो सुना आपने, ये फर्क है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में। बताएंगे आपको किस तरह से बड़ा बदलाव हुआ और किस तरह से उस बड़े बदलाव को देखकर पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर है, अपने हुक्मरानों से सवाल पूछ रही है कि इन 80 सालों में दिया क्या है। बड़े सवाल, जब पाकिस्तान सरकार पीओके को उनके हक तक नहीं दे पाती, उन्हें आजाद क्यों नहीं कर देती? क्या पाकिस्तान सरकार सिर्फ पीओके के संसाधन लूटना चाहती है, वहां के लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं देना चाहती?
पीओके के लोगों को कभी जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह जीवन स्तर क्या कभी नसीब भी हो पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 80 साल होने को आए हैं स्वतंत्रता पाए हुए या पाकिस्तान को अस्तित्व में आए हुए, इन 80 सालों में हिंदुस्तान से क्या एक चीज नहीं सीखी गई? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ कनेक्टेड है। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। कश्मीरी कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर से ही तस्लीमा अख्तर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं बतौर समाज सेविका। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से वाजिहा सईद भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तस्लीमा आपका रुख करना चाह रही हूँ। 370 कहा जाता है कि एक स्पेशल पैकेज देकर यह दर्शाया जाता था कि जम्मू कश्मीर बड़ा कमजोर है, वहां पर लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, स्पेशल चाइल्ड की तरह उसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन जैसे ही ये वाला तमगा हटा, असली खूबसूरती या असली मजबूती जम्मू कश्मीर की तब से उभरना शुरू हुई। जरा मुझे बताइए क्या कुछ बदला है इतने सालों में? कैसे एम्स, IIT, सड़कों का विस्तार, रेल का विस्तार, बड़े स्तर पर टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़ा है? आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद एवरीवन। सबसे बड़ा जो बदलाव आर्टिकल 300 के बाद यहाँ पर देखने को मिला है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो है कि जो यहाँ के स्टोन पल्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने उस स्टोन पल्टिंग को जो डिस्ट्रॉय उस तरीके से करा है। और जो लोकल मिलिटेंसी ज्वाइनिंग हो रही थी लड़कों की, जिनको पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट कुछ पार्टीज बैठे हुए थे, ठेकेदार, जो उनको रेडिकलाइज करके उनको स्टोन पल्टिंग करवा रहे थे और उनको लोकल मिलिटेंसी ज्वाइन करवा रहे थे, और वो अभी बंद हुआ है। यहाँ पर वैसे हालात देखने को नहीं मिल रहे हैं कि लाइक अगर यहाँ का बच्चा स्कूल जाता था तो डेफिनेटली माँ बाप को बहुत परेशानी रहती थी कि बच्चा स्कूल गया है, क्या पता वो रास्ते में कहाँ किस कोच में वो ज्वाइन करेगा, स्टोन पाल्टिंग या मिलिटेंसी रिलेटेड ग्रुप में ज्वाइन करेगा। तो वो हालात अभी यहाँ के लोग सुकून की नींद से सो रहे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो यहाँ की ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई डेवलपमेंट हो सकती। रोड, पानी, बिजली, ये तो हर साल आता रहता है, ये तो चलता रहता है, इस पर सभी काम करते हैं। मगर जो ह्यूमन डिग्निटी को, ह्यूमन लाइव्स को जो डिग्निटी दी गई है, तो मुझे लगता है वो सबसे बहुत बड़ा बदलाव है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, यही सबसे बड़ा बदलाव है। और मैं जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ जल्दी से एक बार संजीव श्रीवास्तव जी का। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बदलाव की बड़ी तस्वीर की। मैंने तस्लीमा से इसलिए और शुरुआत की क्योंकि वो उस बदलाव को महसूस करती हैं, जीती हैं, और वहाँ के उस ट्रांजिशन को उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। आप जरा मुझे एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा कि 80 साल दो देशों को बने हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसमें कैसे बड़े स्तर पर बदलाव नजर आता है सकारात्मक जम्मू कश्मीर में, और क्या हाल है पीओके के पाकिस्तान में? देखिए नैना जी, जो भारत का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर शासित जो प्रांत है, वो अपने स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है। लगातार वहां पर उत्थान और विकास की जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, और जैसा कि हमारा तस्लीमा जी ने अभी कहा कि वहां पर जो बदलाव है वो जमीनी स्तर पर दिखता है। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखता है। जो युवाओं को बरगलाया जाता था, भटकाया जाता था, उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। धारा 370 और 35 एक आधार बनाते हुए जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट देने की, एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कि आप अलग हो, आप इस देश के पार्ट नहीं हो, इत्यादि इत्यादि, वो सारा कुछ जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, उसका आधार ही भारत सरकार ने ध्वस्त कर दिया। और अब जाहिर है कि अब एकमात्र जो जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में जो कार्य बचा हुआ है वो ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान है, वो जब तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उसका विलय नहीं होता, तब तक जम्मू एंड कश्मीर का जो पूर्ण स्वरूप है वो पूरा नहीं होगा। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके जो भाई बहन जो जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत के में किस तरीके के भविष्य को हासिल करने जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक प्रबल आकांक्षा है और उनके अंदर एक गहरी, उनके अंदर एक
अब इस बात की इच्छा है कि वो जल्द से जल्द अपना जो मूल राष्ट्र में उनका विलय हो और वो अपना स्वर्ण भविष्य वो भी सुनिश्चित कर पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में भारत सरकार ने अब तक जो कार्य किए हैं वो शानदार कार्य किया गया है। संकल्पबद्ध तरीके से जो अनेक गलतियां पिछले समय में की गई थी उसको दूर किया गया है। लेकिन जो एकमात्र जो कार्य, जैसा कि मैं फिर से कहूंगा, जो बचा हुआ है वो ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय कब होगा, यही एकमात्र कार्य बचा हुआ है। इसको भी पूरा करने का संकल्प है और ये भारत इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो वहां पर जो पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान है वो उन जो ऑक्युपाइड कश्मीरियों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। बलूचों के साथ भी वही स्थिति है, पश्तूनों के साथ भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट है, सिंधियों के अंदर भी बहुत असंतोष है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी सुन्नी रहते हैं और अन्य आइडेंटिटीज वहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इस सर तरीके की सबसे सर संजीव जी, और एक और बात, जब आप और मैं हमेशा चर्चा करते हैं तो कई बार ये बातचीत निकलती है कि भाई पाकिस्तान में जो हलचल है सब कहते हैं हिंदुस्तान की वजह से है। मैं इस बार तो बिल्कुल मान रही हूँ, जम्मू कश्मीर के उस बड़े हिस्से की प्रगति को देखते हुए जरूर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वेल, वजीहा का मैं रुख करना चाह रही हूँ। वजीहा, आपसे जानना चाह रहे हैं, देखिए क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, आपसे मेरी कई बार इस बारे में चर्चा हुई, तो बड़ा बदलाव ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। बड़ा बदलाव किस तरह से वहां पर स्टोन पेल्टिंग होती थी बंद हो गया, टेरर फंडिंग होती थी उस पर काफी हद तक रोक लगी, और जो अभी भी एक्टिव हैं उन पर भी लगातार ये कहा जाए कि बड़ा चाबुक तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट की जो रहा है जम्मू कश्मीर की, वो पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। नैना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त भारत की तरफ से जो फंडिंग की गई है, जो चीजें की गई हैं, जाहिर है हमारी थोड़ी सी गलती है कि हमने उसको अच्छी तरह कंट्रोल नहीं किया। खास तौर पर 2019 में 2019 में 5 अगस्त को जो आपने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था जब आपने वो खत्म किया था, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये मैं समझती हूँ ना अहदी थी कि उन्होंने आपको जो है ठीक से जवाब नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज हम थोड़ा आजाद जम्मू कश्मीर में भुगत रहे हैं। लेकिन नहीं, बिलबिला रहे थे, कई लोगों की तरफ से जवाब आ रहे थे, बिलबिला रहे थे। जल्दी काबू पा लेंगे। आपके साथ मैंने बड़ी चर्चा की, बड़े दिन शो में आई जब वो जाग का जो मसला खड़ा हुआ था, मैंने आपको कहा था कि ये वो कुछ नहीं हो पाएगा जो आपकी ख्वाहिश है, जिसको आप प्रचार कर रहे हैं अपने चैनल पे ना। आपने देखा हालात चेंज हुए, इलेक्शन भी हो गए, ठीक है, मारामारी हुई, कुछ लोग मरे भी, लेकिन आप जहाँ वीडियोस चला रहे होते हैं वहाँ पूरी वीडियो चलाया करें ना। वहाँ कितनी लाशें थी जो अगले दिन खड़ी होकर बाजार में हंस रही थी, या जिन्होंने लाश बनने की एक्टिंग की थी थोड़ी देर बाद में हंसते फिरते नजर आए थे। ये चीजें को दिखाया करें ना अपनी जनता को। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर ना बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज खड़े हो चुके हैं कि यार ये कौन सा तरीका है। पहले आप बताते हो कि बंदे मर गए, फिर बाद में वही बंदे जो है आकर जो है अपना बयान दे रहे होते हैं कि भाई हमें तो किसी ने नहीं मारा, हमारे खिलाफ तो ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। और आपका चैनल, आप माशाल्लाह बता रही थी अभी शुरू में कि 200 से ज्यादा बंदे मर गए, और वो जिस बंदे की वीडियो आपने बताई उसके मुंह से बीच में एक सच निकला कि बाग में एक बंदा मरा है, एक बंदा। और अगर उसने कहा था रावलाकोट के हर घर में 2-3 बंदे शहीद हुए, तो रावलाकोट वालों का क्या समझते हो, वो गए गुजरे। मुझे नहीं पता आपके पास में वो वीडियोस पहुंचते या नहीं पहुंचते, मुझे नहीं पता। जो पूरी दुनिया के सामने आते, हो सकता है इंटरनेट की जो पाबंदियां हैं वो उसके माध्यम से आप तक पहुंच नहीं पा रहे हो। लोग दौड़ते दौड़ते गोलियों का शिकार हो रहे थे पाकिस्तान की सेना की, और आखिर आप कौन से 2019 के बदलाव के बाद आप कह रहे हैं भाई पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। अरे कई बिलबिलाहट ऐसी होती रही हिंदुस्तान में, उसको तमाम सारी चीजों का। अच्छा अनुज माथुर जी, क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई साजिशों को अंजाम देने की कोशिश नहीं की गई? 370 हटने के बाद में कितने लोग थे, लेकिन अब वो सकारात्मक बदलाव दिख रहा है ना, तभी तो लोग सड़कों पर आकर बोल रहे हैं कि भैया जरा देखो जम्मू कश्मीर का हाल, और हम पीओके वासियों या बलूचिस्तान वालों को दिया क्या है। हाँ, जय हिंद है ना। देखिए, पहले तो आपको किसी बात पे करेक्ट करना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है, आपके तर्क अकाट्य होती हैं, लेकिन मैं माफी के साथ एक करेक्शन करना चाहूंगा। आपने शुरुआत की थी कि भारत और पाकिस्तान वजूद में आए 1947 में। ये मैं आपको बता दूं कि भारत हजारों साल से वजूद में है, लाखों साल से वजूद में है, और पाकिस्तान का जन्म 1947 में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।